हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लेजर। ये क्लास 11 के लिए है। इसमें हम क्या करते हैं, लेजर पढ़ते हैं। लेजर होती क्या है? लेजर में ऐसा है कि जिस तरह से हमारी बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजेक्शन को सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस जर्नल में उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजेक्शन की सेपरेट लेजर बनाई जाती हैं। किस तरह से बनाई जाती है, क्या उसमें होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो हम आज यहाँ पर सीखेंगे। तो जो जनरल एंट्री कर दी जाती है वो क्या करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेली होने वाले ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन पहले होता है उसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, जो बाद में होता है उसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है बाद में। तो इसमें क्या होता है, सारे टाइप के किसी भी नेचर के ट्रांजेक्शन है वो एक साथ आ जाते हैं। तो लेजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, समराइज करते देते हैं अलग अलग कि किस एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसे हम लेजर बोलते हैं। तो यहाँ पर लेजर में बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट्स बनते हैं और उन सारे अकाउंट्स को जो मिला करके होता है उसे लेजर बोला जाता है। उनके ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स को लेजर बोला जाता है। इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन हमने ली है, उसे समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बुक्स विच कंटेन्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म, यानी कि एक ऐसी बुक्स जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको समराइज करके एक क्लासिफाइड फॉर्म में अब परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन अपने हुए हैं बिजनेस के अंदर उनके सारे रिकॉर्ड्स को परमानेंट एक समराइज फॉर्म में क्लासिफाई करके रिकॉर्ड रखने वाली बुक को ही इज कॉल्ड लेजर, हम लेजर बोलते हैं। ठीक है। बुक्स विच कंटेन इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ लेजर, यानी कि बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन्स को समराइज करके क्लासिफाइड फॉर्म में परमानेंट रिकॉर्ड करके रखने वाली बुक को ही हम लेजर बोलते हैं। अ लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, या लेजर को बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लेजर के बेस पर ही हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन की फाइनल बुक होती है जहां पर हम इनको एंट्री लास्ट हो जाती है, उसके बाद में फिर फाइनेंसिंग का वर्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें ये सारा वर्क ये लेजर होती है। लेजर में क्या होता है, सेपरेट लेजर। अब मैं समझा देता हूं आपको जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हुए, जैसे कि सैलरी हमने पूरे मंथ में बहुत सारी सेल्स की, बहुत सारे परचेस की, तो वो ट्रांजेक्शन डे टू डे में अलग अलग डेट में ऊपर नीचे हो गए, मिक्स हो गए सारे ट्रांजेक्शन जनरल के अंदर। अब हमें ये चेक करना है कि पूरे मंथ में टोटल सेल कितनी हुई है, तो उसके लिए हम सेपरेट लेजर प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर। तो उस लेजर की हेल्प से सेपरेट बना देते हैं कि सारी परचेस की एंट्री एक साइड एक लेजर में कर देते हैं, सारी सेल्स की एंट्री एक लेजर में कर देते हैं, सारे कैश ट्रांजेक्शन एक लेजर में कर देते हैं, सैलरी के अलग, सारी बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे पूरे मंथ में हो रहे हैं उनके लिए सेपरेट लेजर हम प्रिपेयर कर देते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है लेजर का। फॉर्मेट ऑफ लेजर, यानी फॉर्मेट ऑफ लेजर का मतलब है लेजर यहाँ पर हम जितने भी अकाउंट्स बनते हैं सेपरेट अकाउंट्स उनके ग्रुप को बोलते हैं। तो इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है लेजर बनाने के लिए, वो हमें जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें टोटल मिला करके हमें 8 कॉलम दिए गए हैं। कौन कौन से 8 कॉलम दिए गए हैं वो हम समझ लेते हैं कि 8 कॉलम कैसे दिए गए हैं। इसमें से टोटल 8 कॉलम हमारे इसके किस तरह से लिखे जाते हैं और उनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो पहले जो हमारा एक तरह से जो पेज होता है, जो हमारी बुक होती है, वो बीच में से डिवाइड होती है। एक डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। ये बात और समझ लीजिए, जितने भी लेजर होते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं वो टी शेप अकाउंट होते हैं। टी शेप अकाउंट का मतलब है एक तरह से हमने टी बना लिया, ये डिवाइड होगा। टी शेप अकाउंट का मतलब अब इसकी एक साइड यानी इसकी जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है और राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। इस तरह टी शेप के अकाउंटेड होते हैं। अब टी सेकंड में ये डेबिट साइड है तो डेबिट साइड के अपने अलग कॉलम होंगे, ये क्रेडिट साइड के अपने अलग कॉलम होंगे। तो समझ लेते क्या कॉलम होंगे। सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा डेट का, यानी कि जो आपने लेजर बनाई है उस लेजर में सबसे पहले किस किस डेट में ट्रांजेक्शन हुए, सिस्टमेटिक वे में हम इन ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। दूसरा कॉलम इसका आ जाता है पर्टिकुलर का, यानी कि जहां पर डिटेल लिखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें थर्ड कॉलम आ जाता है जेएफ का, यानी जनरल फोलियो, यानी कि जहां पर इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री हो रखी है वो जनरल फोलियो यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्योंकि जनरल एंट्री में हम LF लिखते थे, लेजर फोलियो, इस लेजर का पेज नंबर 1 लिखते थे, तो यहाँ पर भी उस जनरल का पेज नंबर लिखेंगे। और ये कॉलम होता है अमाउंट का। इस तरह से डेबिट साइड के 4 कॉलम हो गए हमारे पास, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। सेम टू सेम क्रेडिट साइड में भी हमारे पास 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर और जेएफ और यहां पर अमाउंट। हम लिख सकते हैं यहां पर अमाउंट डेबिट वाला ट्रांजैक्शन और अमाउंट क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन। अमाउंट यहां आ जाता है।
इस तरह से हमारे लेजर के ये टोटल 8 कॉलम होते हैं जो बीच में से डिवाइडेड होता है। इसके फर्स्ट 4 कॉलम यानी डेबिट साइड के जो कॉलम होते हैं वो डेबिट होते हैं, यानी इसमें डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट डेबिट वाले आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड साइड में यानी डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट क्रेडिट वाला आता है। तो इस तरह से लेजर का फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्या होता है, जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से हम इस फॉर्मेट का नाम लिख देते हैं। जो भी नेम है, जैसे सैलरी अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो यहाँ पर अकाउंट्स। ठीक है, इस तरह से नाम लिख दिया जाता है। जो भी यहाँ पर अकाउंट है उसका नाम लिख के, जैसे मान लीजिए अगर ये फॉर्मेट कैश अकाउंट का है तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट। ठीक है, हमने कैश अकाउंट लिख दिया। इस तरह से इसका नेम लिख दिया जाता है। जो भी नेम हमारा अकाउंट्स का है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं नेम्स ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद में ये हमारा बनाया जाता है और इस फॉर्मेट में बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दी जाती है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि इनको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसमें एंट्री की जाती है। यस, तो ये हमने एग्जांपल ले रखा है। इस एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं किस तरह से हम लेजर को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है जिसमें कि मैंने कुछ 5-6 जनरल एंट्रियां ले रखी हैं। इन जनरल एंट्रियों की हेल्प से लेजर किस किस तरह से बनाते हैं। तो पहली एंट्री ले रखी है मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकंड दे रखा है परचेस टू कैश, परचेस टू अनिल, फिर कैश टू सेल्स, सुनीता टू सेल्स, रेंट टू कैश। इस तरह से ये हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। कुछ डेट्स पर इतने इतने अमाउंट के हो रखे हैं। ठीक है, तो अब हमने ये ट्रांजेक्शन ले लिए। अब इन ट्रांजेक्शन के अंदर हर के अंदर कुछ ना कुछ अकाउंट्स हमें दे रखे हैं। इसमें कैश अकाउंट है, इसमें कैपिटल है, इसमें परचेस और कैश है, परचेस और अनिल है, कैश और सेल्स है, सुनीता और सेल्स है, रेंट और कैश है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जितने भी अकाउंट्स दे रखे हैं सबके लिए सेपरेट लेजर प्रिपेयर करेंगे, यानी अकाउंट्स हम बनाएंगे। ठीक, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में जितने भी हमारे अकाउंट इन्वॉल्व है सबके लिए सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे। लेकिन जो अकाउंट एक बार बनेगा उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे, बार बार फिर से नहीं बनाएंगे। जैसे कैश अकाउंट यहाँ पहले है, कैश अकाउंट हमने बनाया, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब इसमें रिकॉर्ड कर देंगे और उसके बाद फिर दूसरा बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, फिर परचेस, फिर कैश आएगा, फिर कैश नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कैश तो वहां ट्रांसफर हो चुका ऑलरेडी। परचेस यहाँ बन गया, दोबारा नहीं बनेगा, अनिल बनेगा, फिर सेल्स बनेगा, सुनीता बनेगा और रेंट अकाउंट। इस तरह से हम सबके लेजर बनाएंगे। जो लेजर एक बार बन जाता है उसको हम रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब एक ही बार में उस लेजर में चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के रखा है, मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लाइन से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कैश दे रखा है तो कैश का ही अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ बना लेते हैं कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर अकाउंट्स का नाम लिखा जाता है, जो भी आप लेजर बना रहे हो उस अकाउंट का नाम। ये मैंने कॉलम बना रखे हैं, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट और डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। ठीक है, अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरह से एंट्री करेंगे। बहुत अच्छे से समझना है इसमें रिकॉर्ड एंट्री पोस्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हमें बनाना है कैश का लेजर। अब एक चीज समझ लीजिए, जो लेजर बना रहे हैं उसका नेम इस लेजर के अंदर कहीं नहीं आएगा। यानी कैश हम बना रहे हैं तो कैश का नेम इस लेजर के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। कैश अकाउंट वर्ड हम इस लेजर के अंदर कहीं भी यूज नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, अब किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे ये देख लेते हैं। कैश लेजर बना रहे हैं तो इस एंट्री में देखेंगे कैश किधर है, कैश डेबिट में है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी एंट्री डेबिट साइड होगी। तो 2020 में हम ईयर लिख लेते हैं अमाउंट वाले कॉलम में, दोनों में 2020। अब फर्स्ट एंट्री में हमारे कैश कहाँ है, यहाँ पर डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में तो 1 जनवरी की एंट्री डेबिट में होगी, ये कंफर्म हो गया अब हमारा। यानी 1 जनवरी की जो एंट्री करनी है वो डेबिट साइड में एंट्री हमें करनी है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैश डेबिट है, एंट्री डेबिट साइड होगी, नाम हम क्रेडिट वाले का लिखते हैं। जब भी लेजर बनाते हैं चीज याद रखेंगे, जिस आइटम का लेजर बना रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश का लेजर बनाएंगे, कैश की पोजीशन देखते हैं, नाम दूसरे वाले का लिखते हैं। ठीक है, कैश की पोजीशन डेबिट है और नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे। ठीक, किस तरह से करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कैश जो हमारे पास आया है वो कैपिटल की वजह से आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री होगी, नाम क्रेडिट वाले का आएगा, यानी टू कैपिटल अकाउंट करके आएगा। तो इस तरह से अमाउंट हम कितना लगेगा, कैश के सामने जितना अमाउंट है वो, कैश के सामने 50,000 है तो कैश में हम अमाउंट 50,000 लिख देंगे। एक और कर लेते हैं सेकंड एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि यहाँ पर कैश जो है हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश यहाँ पर क्या क्रेडिट पोजीशन पर है तो एंट्री क्रेडिट में होगी, यानी कि 2 जनवरी एंट्री क्रेडिट में होगी। लेकिन अब अमाउंट किस तरह से लिखेंगे, नाम आएगा डेबिट वाले का, तो
कि मैंने बताया था कैश का ले जा रहा है तो कैश का नाम तो आएगा नहीं, नाम आएगा डेबिट वाले का। तो क्या नाम आएगा, इस साइड हम लिखते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन बाई पहले लिखते हैं, इधर टू लिखते हैं तो इधर बाई लिखते हैं। तो बाई परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा परचेज का, 3000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि कैश के सामने 3000 रुपीज लिखा हुआ है। इसके बाद 5th जेन में जाते हैं, यहाँ देखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू अनिल, यहाँ कैश नहीं है तो इसकी एंट्री इसमें नहीं होगी, क्योंकि जो लेजर बना रहे हैं उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही इसमें आएगा। सेकंड पहुंचे 7 जेन में, यहाँ देखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी इसमें कैश है, कैश की पोजीशन क्या है, डेबिट। तो 7 जेन की एंट्री हमारी कहां पर होगी, डेबिट साइड। डेबिट साइड में हमने डेट डाल दी। अब एंट्री में लिखा क्या जाएगा, सेल्स, क्योंकि ये डेबिट है तो क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम आएगा, तो यहाँ लिख दिया जाएगा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो कैश के सामने कितना है 7000 रुपीज, तो सेल्स में यहाँ पर आ जाएगा 7000 रुपीज का अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो जाएगा डेबिट साइड में। अब आता है नेक्स्ट 8 जेन को सुनिधर सेल्स, इसमें कैश नहीं है तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट 10 जेन को देखा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी यहाँ पर रेंट बोला हुआ है हमसे, मींस रेंट का पेमेंट हुआ है और कैश कहां पर है, कैश भी इसमें दे रखा है, कैश इसमें देखा क्रेडिट साइड, तो एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। तो 10 जेन की एंट्री हमारी क्रेडिट साइड में होगी, ये हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, अब क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में होगी तो डेबिट वाले का नाम आएगा, यानी कि बाई रेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हमारी रेंट की एंट्री हो गई। तो कैश हमारा कितना था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए हमने लिख दिया। इस तरह से इसमें से हमने जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब इस लेजर का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए हम दोनों साइड के टोटल रफ पर करके देखेंगे किसका साइड का ज्यादा है। जैसे इसका हमने देखा तो यहाँ पर आएगा 57,000 हमारा इस साइड का आ रहा है, इस साइड का किया तो हमारा 4000 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लाइनें खींचते हैं इस तरह से, सामने सामने लेजर में सामने सामने टोटल की लाइनें खींची जाती हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा वाला टोटल है वो दोनों साइड लिख देंगे, यानी 57,000 ज्यादा है, दोनों साइड टोटल वाले कॉलम में लिख दिया हमने। ठीक है, सबसे पहले ये है ज्यादा वाला टोटल है, दोनों साइड लिख देते हैं सामने सामने। इसके बाद क्या करते हैं, जिधर कम है यानी इधर कम है, कितना अमाउंट कम है 57 माइनस 4, 57 में से माइनस कर देंगे 4 को, तो हमारा निकल के आएगा 53,000। 4000 हमने 57 से माइनस किया 53,000। इसका कहने का मतलब ये है कि इस वाली साइड यानी क्रेडिट साइड में 53,000 रुपीज कम है, तो कम है तो यहां पर लिख देंगे 53,000। अब तो इक्वल है, आप तो कम नहीं है, तो अब ये 53,000 किस चीज का लिखेंगे, यहां लिख देंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है, यानी एक तरह से ये है कि हमें इतना अमाउंट हमारे पास आया था कैश का, जिसमें से ये हमारा खर्च हो गया, लास्ट 53,000 हमारे पास बच गया है। तो ये सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस कोई भी हो, चाहे वो इस साइड आए या इस साइड आए, वो क्लोजिंग बैलेंस सीडी की फॉर्म में लिखा जाता है कैरेट डाउन के नाम से। तो 53,000 रुपीज कैरेट डाउन हो गए। अब किस डेट पर, जो जिस मंथ में वर्क कर रहे हैं, पहले तो है ये मंथ जनवरी, जनवरी मंथ में हमारे कितने डेज होते हैं 31, तो मंथ की लास्ट डेट यानी 31 जनवरी। इस तरह से हमने इस क्लोजिंग बैलेंस को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को कैरेट फॉरवर्ड कर दिया, अब इसे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे करेंगे, जिस साइड ही कैरेट फॉरवर्ड है उसकी अगेंस्ट साइड ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। अगर इधर कैरेट फॉरवर्ड होता तो उसकी अगेंस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड होता। वैसे कैश कॉलम का, कैश अकाउंट का हमेशा इस साइड ही बैलेंस निकल के आता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड इधर करेंगे, टोटल के नीचे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट यानी 1 फेब लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, उधर क्रेडिट डाउन कर दिया था, इधर ब्रॉड डाउन, कितना सेम अमाउंट जितना बैलेंस है उतना 53,000, इतना करके हम यहां पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कैश का लेजर बन गया। अब एक लेजर और बना लेते हैं और समझ लेते हैं, और लेजर बना लेते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट लेजर हम बनाना शुरू करते हैं। अब बना लेते हैं नेक्स्ट अकाउंट अपना कैपिटल अकाउंट। एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर जो अकाउंट वर्ड है वो फुल लिख कर आएंगे एग्जाम में, हम शॉर्ट में A/C एंट्री के अंदर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं लिख सकते। यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो ये आप सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, कॉलमों के सेम नेम है। एंट्री करना शुरू करते हैं, कैपिटल। अच्छा, कैपिटल लेजर बनाना तो कैपिटल का नाम तो अंदर आएगा नहीं। अब देख लेते हैं किस तरह से एंट्री करेंगे। कैपिटल की पोजीशन क्या है, क्रेडिट, यानी पहले तो अमाउंट डेट वाले कॉलम में 2020 लिखते हैं दोनों साइड। अब क्रेडिट साइड में कैपिटल दे रखा है तो क्रेडिट साइड एंट्री होगी, यानी डेट लिख देते हैं 1 जनवरी क्रेडिट साइड। ठीक है, कैपिटल कोई क्रेडिट साइड है। नाम किसका आएगा, डेबिट वाले का। क्या नाम आएगा, कैश अकाउंट। कितना था 50,000 रुपीज।
अब और एंट्री देखते हैं, इसमें भी कैपिटल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं। यानी कैपिटल का ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, अब कैपिटल का ट्रांजेक्शन हमारे पास नहीं है। तो फिर से वही टोटल करते हैं, दोनों साइड का बैलेंस निकालते हैं। अब हम ये देखेंगे एक साइड तो अमाउंट है, एक साइड अमाउंट ही नहीं है, तो क्या करें, जो अमाउंट एक साइड है वही दोनों साइड का टोटल रहेगा। तो अमाउंट वाले कॉलम का टोटल कर देते हैं हम यहाँ पर। सामने सामने टोटल सामने सामने किए जाते दोनों लेजर की। इधर 50,000 लिखा और इधर कुछ नहीं है तो इधर भी 50,000। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं है अमाउंट, तो इधर 50,000 कैसे आया, तो यहाँ कुछ अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट हो तो लेस करके लिखते हैं, लेस करने में कुछ नहीं तो सेम 50,000 ने ऊपर लिख दिया। ये 50,000 की वजह से ये टोटल 50,000 हमारा हुआ है। अब ये 50,000 किस नाम से लिखा जाएगा, ये बैलेंस के नाम से लिखा जाएगा। किस तरह से, इधर आया था टू बैलेंस CD मींस कैरेट डाउन, जिधर कम होता है उधर कैरेट डाउन के नाम से लिख देते हैं। इधर कम है, इस बार डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड CD के नाम से लिख दिया। किस डेट पर, जनवरी मंथ है वो 31 जनवरी, यानी जनवरी मंथ की लास्ट डेट पर। अब क्या करेंगे, हमारा डेबिट साइड में ये कैरेट फॉरवर्ड है, कैरेट डाउन है, तो इसे क्रॉस ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि टोटल के नीचे क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। इधर से इधर लेके आए थे, इस तरह से ट्रांजेक्शन किया था, इधर से इधर करेंगे। जिधर CD होता है उसके अगेंस्ट BD बनता है। ठीक है, यहाँ CD इधर है तो इसके अगेंस्ट BD इधर बनेगा। तो टोटल के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 1 फेब यानी मंथ की, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट जो भी होगी उसमें लिख देंगे। यहाँ पर ये आया था इधर बाई, सॉरी, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि सेम जितना बैलेंस ऊपर था ये बैलेंस के सामने वाला आता है 50,000। अब नेक्स्ट मंथ के ट्रांजेक्शन इसके नीचे उतरेंगे जैसे कैश के हो रहे थे। ये कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। ऐसे ही हम परचेस का बनाएंगे, सेम अनिल का बनाएंगे, सेल्स का, इस तरह सारे लेजर हम बनाते रहेंगे। एक न्यूमेरिकल के अंदर, यानी एक जो न्यूमेरिकल हमें जनरल एंट्री का दे रखा है उसके अंदर जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होंगे हर अकाउंट का सेपरेट लेजर इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं और इस तरह से उनकी बैलेंसिंग कर देते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चैप्टर है, इसको करना बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, क्योंकि जनरल एंट्री की हेल्प से किया जाता है, लेकिन थोड़ा ये बोरिंग सा चैप्टर हो जाता है क्योंकि जब स्टूडेंट हमें एक एक ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारे कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, थोड़ी हमें बोरिंग महसूस होती है। बट ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसके मार्क्स फुल होते हैं। इसे विदाउट जनरल एंट्री की हेल्प से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी आप जनरल एंट्री की हेल्प से समझिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दे रखा है इस नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।